पल्स पोलियो अभियान सभी इससे अवगत होंगे भली भांति। अब आज से 14 दिसंबर 2025 आज से पोलियो का कार्यक्रम शुरू हुआ और ये शनिवार तक चलेगा। आज बूथ वाला कार्यक्रम था, कल से डोर टू डोर जो दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं वो कार्यक्रम कल से होगा। आज बूथ वाले दिन ही इतनी अव्यवस्था हो गई, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ गया। जो मैनेजमेंट टीम है, अधिकारी हों, डॉक्टर्स हों, सबके ऊपर इतनी अधिक जिम्मेवारी थी। किसी भी तरीके से आज का दिन जो बूथ डे है इसको तो सफल बनाना ही है। कल से डोर टू डोर वाले की स्थिति कल परखी जाएगी कि उसका संचालन कैसे होता है। और ये दिक्कतें, जिस दिक्कत की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं? क्योंकि आशाओं ने कर दी है हड़ताल। पिछले कई समय से, वर्षों से आशाएं स्वास्थ्य कर्मी के रूप में एक इकाई जिसको बोलते हैं उस तरीके से कार्य कर रही हैं। जनमानस तक अगर किसी ने पहुंच बनाई है, गली गली तक किसी ने पहुंच बनाई है, तो वो आशाएं ही हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितने भी उनसे सरकारी लाभ मिल सकते हैं, वो जनता तक पहुंचाने का कार्य आशाएं ही करती हैं। अभी कुछ समय से जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, फाइलेरिया, इसके पहले जो पोलियो का चरण बीत गया वो, और टीबी संबंधित कार्यक्रम भी चले हैं। 100 दिवसीय एक टीबी कार्यक्रम चला है, अभी हाल फिलहाल में वो 2 बार रन कर चुका। ये सब कार्य आशाओं से कराए जाते हैं। इनका स्पेशल वर्क सिर्फ गर्भवती महिलाओं की देखरेख, उनके प्रसव के जितना भी व्यवस्था हो सके, लाने ले जाने का और जांचों का, ये सारे कार्य इनके होते हैं और इसी का वाउचर बनता है और इसी से इनकी एक मासिक आय हो जाती है। बाकी जितने भी प्रोग्राम मैंने अभी बताए, फाइलेरिया, पोलियो और टीबी से संबंधित कार्यक्रम जो रहे होते हैं, इनका एक अलग मानदेय होता है। वो आशाएं करती हैं कार्य फील्ड में तो उनको वो मानदेय मिलता है। अभी पिछले जितने भी कार्यक्रम बीते, फाइलेरिया बीत गया, 100 दिवसीय टीबी का कार्यक्रम 2 बार का बीत गया, उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और एक पोलियो चरण बीत गया। फाइलेरिया और पोलियो का तो क्लियर है कि इनकी पेमेंट नहीं हुई। अच्छा, पेमेंट भी आप जान लीजिए बहुत बल्क में नहीं है। हाँ, एक साथ जाता होगा शासन के पास तो हो सकता है कुछ बड़ा आंकड़ा निकल के आता हो, पर प्रति व्यक्ति आप अगर आकलन करेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। प्रति व्यक्ति प्रति दिवस का 75 रुपए है और ये कार्यक्रम रविवार से शुरू होकर के शनिवार तक जाता है। और ये 75 रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 10-15 साल से तो है ही। इसके पहले 50 था और उसके पहले 25 था। जब 25 था तब मैंने भी ये कार्य किया था और मैंने ज्यादा पहले नहीं किया होगा, ऐसा ही मान लो कि 25 साल के ऊपर की बात है। तब मैं 8th में या 9th में था, तब मैंने ये काम किया था। तब 25 रुपए मिलते थे प्रति दिवस के। तो 25 से 75 इंक्रीमेंट जो हुआ है उसको कितने साल लग गए हैं आप खुद सोचिए।
और ये 75 रुपए भी कार्य होने के बाद अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर एक भ्रम की स्थिति रहती है। या तो फिर आप ये मत बोलो कि इसका वेतन, इसका जो भी भत्ता है वो अलग से मिल रहा है, ये मत बताओ, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। पहले पोलियो में 3 लोगों की टीम होती थी, जब मैंने किया था, जब 25 रुपए मिलते थे। उसके बाद भी 3 लोगों की टीम ही कई वर्षों तक चली। फिर जब मैं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने के लिए आ गया एज अ लैब टेक्नीशियन, तब कुछ जगहों पर देखा गया कि अब 3 लोग अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 2 लोग होते हैं। क्योंकि किसी की पेमेंट नहीं हो पा रही है तो वो अगली बार करना पसंद नहीं करता है। एक तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, 375 रुपए कुछ होता है, और वो भी ना मिले या 6-6 महीने में मिले, तो इसको आप क्या उचित समझते हैं? अगर समझते हो तो आपकी समझदारी को सलाम है। ये रकम तो पहले हैंड टू हैंड मिलती थी, फिर डायरेक्ट अकाउंट वाला एक सिस्टम चालू हुआ कि घपलेबाजी खत्म हो, अकाउंट में डाला जाएगा पैसा। अकाउंट में डाले जाने वाले में इतनी समस्याएं हो गई कि जो अकाउंट में डालता है पैसा वो कहता है हमने तो डाल दिया है, आप अपना पासबुक लाओ चेक करो। अब किसी इंसान को पता है कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। 375 रुपए 75 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से अब वो बैंक जाए, पासबुक में प्रिंट कराए, फिर आ करके दिखाए, फिर उसके बाद क्लियर करे कि पैसा आया कि नहीं आया है, और वो भी कब, जब उस कार्य को किए हुए 6-8 महीने हो गए। तो स्ट्राइक को मैं सही तो नहीं मानता, खैर स्ट्राइक कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना जब कान सुन हो जाते हैं तो एक जोरदार ताली बजानी पड़ती है। कोई और तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि त्रस्त तो सारे ही संविदा कर्मी हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, कोई भी पोस्ट हो, संविदा तो शोषित हो ही रहे हैं। और आशाओं ने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, काबिले तारीफ है, लेकिन प्रोग्राम रन कर रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से रन करे। इससे अच्छा है कि उनको इस कार्यक्रम में लौट आना चाहिए। अपनी बात उन्होंने रख दी आज संख्या बल दिखा करके, और पोलियो बूथ जिस तरीके से आज रन हुआ है तो अधिकारियों तक को समझ में आ गया है कि आशाओं की व्यवस्था को नकारा नहीं जा सकता है, और नकारना चाहिए भी नहीं। यही वो इकाई है स्वास्थ्य विभाग की जो जनमानस तक स्वास्थ्य विभाग को जोड़ करके रख रही है। अगर इन्हीं को वैल्यू नहीं मिलेगी, और ये स्ट्राइक तो वैल्यू के लिए है भी नहीं, ये स्ट्राइक तो सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि हमने कार्य किया है तो आप वेतन दीजिए और उस चीज़ का भत्ता दीजिए और समय से दीजिए। ऐसी कैसी व्यवस्था है कि कार्यक्रम आ जाता है, कार्यक्रम रन भी हो जाता है, कार्यक्रम रिपोर्टिंग भी हो जाती है, शासन तक रिपोर्ट भी पहुंच जाती है, लेकिन उस कार्यक्रम का बजट नहीं है। मतलब लॉजिकल नहीं लगता है कहीं से भी। जब कोई सामने वाला इस तरीके की बात करता है ना कि बजट नहीं है लेकिन ये कार्यक्रम रन होना है क्योंकि शासन से आ गया है, अरे शासन बिना किसी बजट के कैसे भेज सकता है? या सरकार किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका बजट पहले पास करेगी तब इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन बात तो वही है, चींटी के सामने हाथी की बात कर रहा है और चींटी थोड़ी जाएगी हाथी से पूछने। अब हम जैसे संविदा कर्मी या आशाओं की बात कर लीजिए या एनएम की बात कर लीजिए, ये लोग थोड़ी ना जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से पूछने के लिए कि आपने ये प्रोग्राम तो रन करने को बोल दिया है पूरे प्रदेश में, इसका बजट तो नहीं है। पेमेंट के लिए तो सब हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि बजट नहीं है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अंधेरे में भी रखा जाता है, कार्य करा लिया जाता है और पेमेंट का नामो निशान नहीं। खैर एक दिन काफी होता है। मैं वापस आशाओं वाली बात पे आता हूँ कि आशाओं को कल से जो डोर टू डोर कार्यक्रम है उसमें भागीदारी करनी चाहिए। आकर के अपना संख्या बल दिखा दिया है, अधिकारियों को समझ में आ गया है। अब आगे से शायद
इस तरीके से किसी भी भत्ते में विलंब की स्थिति ना हो। क्योंकि पूरा पोलियो रन करेगा सैटरडे तक, उसके बाद बी टीम भी एक वर्क करती है। इसमें अच्छा खासा बजट खर्च होता है। आपकी स्ट्राइक रहेगी तब भी ये कार्यक्रम चलेगा, पर ये शायद उस व्यवस्था के साथ ना चल पाए और लोगों को उतना लाभ ना हो पाए। प्रभाव आज ही समझ में आ गया रिपोर्टिंग के स्तर से। डोर टू डोर वाले में अगर रिपोर्टिंग डिस्टर्ब होती है तो ये चीज़ आर्थिक रूप से सही नहीं है। और जो कर्मी कर रहे हैं, जिनको करना पड़ेगा, 3 के 2 हो गए, अब 2 से 1। कल स्थिति अगर आशाएं वापस नहीं आती हैं तो कल की स्थिति शायद यही बन रही है कि एक व्यक्ति को ही करना पड़ेगा रिटर्न वर्क, डोर में मार्किंग करने का वर्क और बच्चों को ड्रॉप पिलाने का वर्क, फिंगर में मार्किंग करने का वर्क। जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में तो हर चीज अलग अलग बताते हैं। रिपोर्टिंग वाला रिपोर्टिंग करेगा, उसकी जिम्मेदारी ये है। डब्बे वाला डब्बा लेकर के चलेगा, उसकी जिम्मेदारी वो है कि कैरियर सुरक्षित रहे, उसको खाली कैरियर की जिम्मेदारी रखनी है। और ड्रॉप पिलाने वाला मार्किंग और ड्रॉप पिलाएगा। हाँ, डब्बे वाला शायद डोर पे मार्किंग करेगा। 3 लोगों की ये टीम थी, अब पहले 3 से 2 हुए, अब 2 से 1 हो गया। अगर कल ऐसा हुआ तो अब एक व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कितना अच्छे से संचालन हो पाएगा इस कार्यक्रम का, कि डोर पे भी मार्किंग करना है, रिटर्न वर्क जो भी है वो करना है, फिर बच्चे को ड्रॉप पिलानी है, उसको मार्किंग करनी है फिंगर में। कहीं ना कहीं कार्य डिस्टर्ब होगा और कहीं ना कहीं जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हो पाएगी, क्योंकि 50 तरीके के सवाल होते हैं। उन सब चीज़ों को पूछना होता है, तभी जाकर के क्लियर होता है एक घर। वो कई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आशाओं को वापस आ जाना चाहिए। अपनी बात उन्होंने भली भांति से रख ली है और विभाग के नेक्स्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। वो इस प्रोग्राम के बाद ही समझ में आएगा। और इस प्रोग्राम के बाद भी अगर विभाग की एक्टिविटी ऐसी ही रहती है, फिर आप आगे के लिए स्वतंत्र हैं, फिर मैं अपनी राय भी नहीं देने लायक रहूँगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरी राय यही है कि आपको करना चाहिए वर्क आकर के। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी कार्य अवरोध पूर्वक पूर्ण हो, क्योंकि बजट उतना ही लगेगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये कार्यक्रम रन किया जा रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें अच्छा खासा बजट डिप्लॉय होता है। पेमेंट वाले बजट को छोड़ दीजिए, अगर क्योंकि पेमेंट वाले बजट में हम कहते हैं कि बजट नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रही है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। बाकी चीज़ों में तो पेमेंट हो चुकी होती है, तभी वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, चाहे वैक्सीन हो, चाहे पेपर वर्क हो। तो बजट वो खर्च होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारा, आपका। क्योंकि बात सिर्फ सरकार के कार्यक्रम में पैसा खर्च होता है तो बात सिर्फ उनकी नहीं होती है जो इनकम टैक्स देते हैं। बात तो हम जैसे मिडिल क्लास और हमसे नीचे भी जो हैं, जो दैनिक जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ सामग्री खरीद रहे हैं, वो भी टैक्स दे ही रहे हैं, जिसको जीएसटी कहते हैं। तो टैक्स हर कोई दे रहा है, सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सबका सहयोग है। तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए आशा बहन जी वापस आइए और इस कार्यक्रम के बाद फिर यथास्थिति पे गौर कीजिए कि विभाग कितना जागा है और अभी कितना सोया हुआ है।
फिर आगे के कार्यक्रम में आप अगर चाहें तो फिर से अपना आक्रोश दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को जो धरातल पर उतर चुका है, या तो धरातल पर उतरने से पहले हंगामा होता 10 दिन या 15 दिन पहले इस डेट के, यानी कि 14 को है कार्यक्रम और ये बात नवंबर में पता चल गई थी कि 14 दिसंबर से पोलियो है, तो शायद नवंबर से ही ये ऑब्जेक्शन उठ जाता कि पुरानी पेमेंट नहीं हुई है किसी भी कार्यक्रम की, हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे, और ये बात इतने बड़े स्तर से उठाई जाती कि शासन तक बात पहुंच जाती, तो शायद आज ये स्थिति ना होती। आज 14 तारीख होने के पहले जितने भी प्रोग्राम आपने रन कर दिए हैं उन सब की पेमेंट हो गई होती और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा होता। लेकिन आप लोगों ने भी थोड़ा जो भी स्ट्राइक का मुद्दा उठाया है बहुत लेट उठाया, अटेंडम उठाया मैं कहूँगा, क्योंकि शायद परसों से ही ये बात उठी है, कल का दिन बीता और आज आप लोगों ने स्ट्राइक कर दी कि काम नहीं होगा। तो हादसा टालने के लिए ब्रेक पहले लगानी पड़ती है, अगर ब्रेक लगाने में ही देरी हो रही है फिर हादसा टलता नहीं है। हाँ, नुकसान उस लेवल का नहीं होता है पर होता है नुकसान, तो नुकसान से बचना है तो या तो बहुत पहले से ब्रेक लगाइए और नहीं तो फिर ना ही ब्रेक लगाइए, है ना। तो अभी आपने आक्रोश दिखा दिया है, बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम में वापस आइए। राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सरकार जो इस पे इंक्रीमेंट करना चाहेगी करेगी, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की स्ट्राइक इंक्रीमेंट को लेकर थी, आप लोगों की स्ट्राइक थी समय से पेमेंट होने की और पुराने जो पेंडिंग पेमेंट हैं उनको करने की। तो वो अब अधिकारियों ने देखा है कैसे डिस्टर्ब हो गया पूरा कार्यक्रम, तो वो हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आश्वासन भी मैं सुन रहा हूँ कि आश्वासन भी दिया है अधिकारियों ने कि पेमेंट हो जाएगी।